आप निराशा से जूझ रहे हैं? क्या आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप फील करते हैं? क्या आप डिप्रेशन का शिकार हैं या आपके ब्रेन में बार बार सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं? आप साइकोलॉजिस्ट से मिल चुके हैं, आप साइकियाट्रिस्ट से मेडिसिन ले चुके हैं एंड इसके बाद भी आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे, या ये जो चीज़ें जिनसे आप पीछे छुड़ाना चाह रहे हैं वो आपको प्रॉपर उतना हेल्प नहीं मिल पा रहा या आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों न म्यूजिक थेरेपी का सहारा लिया जाए या इस्तेमाल किया जाए? क्या आप म्यूजिक थेरेपी के बारे में जानते हैं? दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, आज आपको बताऊंगा कि किस तरह न केवल एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स को म्यूजिक थेरेपी ठीक करने में के लिए इस्तेमाल की जाती है, बल्कि पार्किंसंस, अल्जाइमर, ऑटिज्म जैसे गंभीर मनोविकारों के लिए भी म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिनका कोई डेफिनेट इलाज नहीं है। जैसे ऑटिज्म का, अल्जाइमर का, पार्किंसंस का कोई डेफिनेट इलाज नहीं है, लेकिन इसके लिए भी म्यूजिक थेरेपी जब इस्तेमाल की जाती है तो बहुत सारे बेहतर परिणाम उन पेशेंट्स में देखे गए जिनको ये प्रॉब्लम थी। दोस्तों, जब भी कोई म्यूजिक, चाहे वो लाउड म्यूजिक हो या सॉफ्ट म्यूजिक हो, जब हम सुनते हैं तो जो मानव मस्तिष्क जब उसको सुनता है तो उसका ब्रेन कुछ खास न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है या हार्मोन्स को रिलीज करता है, जैसे एंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन। ये खुशी के हार्मोन होते हैं, ये लव के हार्मोन होते हैं, ये हैप्पीनेस के हार्मोन होते हैं, और इनकी वजह से व्यक्ति का मूड बदलने लगता है। ये फील गुड फैक्टर की तरह कार्य करते हैं और व्यक्ति का मूड ठीक होने लगता है। जब मूड ठीक होने लगता है तो उनकी जो प्रॉब्लम होती है, चाहे वो सुसाइडल थॉट्स की हो, चाहे वो डिप्रेशन की स्थिति हो, चाहे स्ट्रेस की स्थिति हो, या जो मैंने और भी विकार बताए जैसे पार्किंसंस हो, अल्जाइमर हो या ऑटिज्म हो, इनको ठीक होने में बहुत हेल्प मिलती है। और ये आप अच्छे से देखे होंगे, आपने ऐसा महसूस किया होगा, जब एक छोटे से बच्चे के सामने जब आप कोई म्यूजिक प्ले करेंगे तो वो बच्चा डांस करने लगेगा, बहुत तेजी से डांस करने लगेगा, यानी कि उसको अच्छा लग रहा है, यानी कि उसमें उत्साह का संचार हो रहा है, उसका ब्रेन एनर्जेटिक हो चुका है। या आपने देखा होगा कि कोई एडल्ट अपने फुट टैप करने लगता है और अपन और देखते हैं तो ये देखते हैं कि वो किसी रिदम के साथ महसूस करते हैं कि जब वो फुट टैप करता है तो वो किसी रिदम के साथ अपनी बॉडी को सिंक्रोनाइज कर रहा है। तो इस तरह हम महसूस कर सकते हैं कि एक म्यूजिक सुनने मात्र से व्यक्ति में बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। आप ये देखिए, जब आप सैड होते हैं तो आपका मन करता है कि कुछ ऐसा सुना जाए जिससे आपके मन को आराम मिले, रिलैक्स मिले, आपको अच्छा लगे, आपको फील गुड हो। और जब आपको फील गुड होता है, अच्छा लेवल पर आप फील करते हैं, कुछ देर बाद आप अपने आप धीरे धीरे उस म्यूजिक से अपने आप को फ्री करते हैं, क्योंकि आपको तब फील गुड फैक्टर आपके अंदर काम कर चुका होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप ये देखते हैं कि कोई म्यूजिक सुनते हैं तो आगे की लाइनें आपको अपने आप याद आने लगती है। कई बार आप देखते हैं जब आप कुछ म्यूजिक चल रहा है और आप उसके साथ साथ गुनगुनाने लग गए और अचानक आपको लगता है कि इस लाइन के बाद एक लाइन और आएगी और वो लाइन आपके दिमाग में आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस दौरान आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करने लगता है, जो कि एक रिवार्ड सिस्टम के तहत काम करता है। इससे व्यक्ति को अंदाजा हो जाता है कि अगली लाइन क्या होगी। और बाय द वे, ऐसा नहीं होता कि वो लाइन, अगली वाली लाइन व्यक्ति को याद नहीं आती तो उसको निराशा होती है, उसको गुस्सा आने लगता है और हो सकता है वो गाना न सुने। तो म्यूजिक थेरेपी का जो सीधा संबंध एक लॉजिक है, जब इसको हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी पर व्यक्ति सुनता है या मानव सुनते है तो व्यक्ति का या मानव मस्तिष्क का साइकिक सेंटर काम करने लगता है। जो साइकिक सेंटर है वो काम करने लगता है और आप ये अच्छे से महसूस कर सकते हैं कि जब आपका पर्टिकुलर मूड होता है, चाहे आप हैप्पीनेस का मूड हो, यानी कि आप मान लीजिए किसी शादी को अटेंड कर रहे हैं और वहाँ म्यूजिक चल रहा है तो आप अपने आप डांस करने लगेंगे। आप डांस भी नहीं करेंगे तो आपके हाथ हिलने लगेंगे, पैर हिलने लगेंगे, या कुछ ना कुछ बॉडी में मूवमेंट होगा। और अगर आप मान लीजिए आपका मूड दूसरी तरह का है, आप सैड हैं, घर पे अकेले हैं, तो आप उस तरह का म्यूजिक सुनेंगे जो आपको अच्छा लगे। आपका जो ब्रेन है वो तय करता है कि मुझे किस तरह के म्यूजिक से रिलैक्स आएगा, और वही म्यूजिक आप सुनते हैं और उससे बहुत ज्यादा प्रभाव आप में आने लगता है, उसका इम्पैक्ट दिखने लगता है। तो म्यूजिक सुनते समय एक खास हार्मोन रिलीज होता है जिसे प्रोलैक्टिन कहते हैं, और इसको सुनने से व्यक्ति को वो शांत महसूस करता है, वो कंफर्ट महसूस करता है और व्यक्ति को बहुत अच्छा फील होता है। इसके अलावा म्यूजिक थेरेपी में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। व्यक्ति का मूड ठीक होता है, यानी कि वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है,
कुछ खास सॉन्ग सुनने पर व्यक्ति मोटिवेटेड, प्रेरित फील करता है। म्यूजिक थेरेपी से व्यक्ति, म्यूजिक जो है, म्यूजिक थेरेपी में म्यूजिक जो है वो व्यक्ति के लिए पेन किलर का काम करते हैं और व्यक्ति को पेन से आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है, दर्द उसको कम महसूस होता है। बहुत सारे ऐसी रिसर्च हुई है, स्टडीज में देखा गया है कि जब एक ऑपरेट करने वाले व्यक्ति के साथ, ग्रुप के साथ, ये देखा गया है कि कुछ लोगों को बताया गया कि आपको गाने सुनने हैं, कुछ लोगों को बताया कि आपको डॉक्टर की पसंद के गाने सुनने हैं, कुछ को अपनी पसंद के सुनने हैं और कुछ को कुछ नहीं सुनना। बाद में जब उनका रिजल्ट्स देखा गया तो ये देखा गया कि जिन लोगों ने अपनी पसंद के गाने सुने उनको न तो कोई स्ट्रेस हुआ, न कोई डिप्रेशन हुआ और उन्होंने इतना पेन भी फील नहीं किया, दर्द फील नहीं किया और उनको बहुत आराम से उन्होंने अपने आप को सर्जरी करवाई या ऑपरेट करवाया और वो आराम से अपने आप ठीक होने की स्थिति में आने लगे। तो म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है और म्यूजिक थेरेपी से न केवल ये सब होता है, यानी कि व्यक्ति का मूड ठीक होता है, स्ट्रेस कम होता है, व्यक्ति कुछ खास सॉन्ग की वजह से मोटिवेटेड फील करता है, व्यक्ति की मेमोरी शार्प होती है, पर अल्जाइमर, डिमेंशिया में व्यक्ति को बहुत सी चीज़ें रिमाइंड होने लगती है तो उससे उसकी जो है जो याद करने की जो क्षमता है वो बढ़ने लगती है। म्यूजिक थेरेपी में एक खास बात ये जरूर होनी चाहिए कि उसका स्वर कैसा है, उसका लय कैसी है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, लाउड कम से ज्यादा होने की जो संगीत की जो फ्रीक्वेंसी है, ताल क्या है और उसका राग कैसा है। आपने बहुत समय पहले की जो खबरें आप ये पढ़ते होंगे, सुनते होंगे या जो बातें सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, उनमें आपने देखा होगा कि राग दरबारी गाने से इस तरह का हुआ, राग दीपक गाने से दीपक जल उठे, या उस व्यक्ति ने, फलां व्यक्ति ने वो राग गाया। और आप महसूस भी करिए, आप क्लासिकल म्यूजिक सुनिए, आप बहुत सारा अलग अपने माइंड का स्ट्रेस अपने आप डाइवर्ट होने लगेगा, आपको अच्छा फील होगा। आप मेरे कहने से जब आप तनाव में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो आप क्लासिकल म्यूजिक सुनिए, उसकी फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर आप ये नहीं सुनना चाहते तो आप अपनी मन का म्यूजिक जो आपको पसंद हो, जो किसी का सजेशन का नहीं हो, केवल आपकी मन या आपका ब्रेन जिसके लिए सजेशन आपको दे, वो म्यूजिक आप सुनकर देखिए। आपको बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सारे मानसिक विकारों में, चाहे वो चिंता हो, तनाव हो, गुस्सा हो, निराशा हो, सुसाइडल थॉट हो, ऑटिज्म जैसे बच्चों से जुड़े हुए जो विकार हैं, बच्चों में बहुत सारी चीजें देखी गई, बहुत सारे उनके बिहेवियर में डेवलपमेंट पाया गया इस तरह के म्यूजिक थेरेपी के द्वारा। कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी इंप्रूव हुई। तो बहुत सारी चीजों में म्यूजिक थेरेपी का एक अलग रोल होता है, एक अलग बेनिफिट मिलता है। आप इसकी एक्सेप्टेबिलिटी को, आप इसकी स्वीकार्यता को समझिए, आप इसकी इंपोर्टेंस को समझिए, किस तरह ये व्यक्ति के ब्रेन को सेट करता है या उसको डाइवर्ट करता है बहुत सारी चीज़ों से, जिनमें व्यक्ति को दिमाग लगाने से केवल एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, वहाँ से उसका ब्रेन डाइवर्ट होने लगता है और उसको अच्छा फील होता है, फील गुड फैक्टर काम करने लगता है और व्यक्ति अच्छा महसूस करता है। एक बार जब भी आपको स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, आप अपने मनपसंद का म्यूजिक सुन के देखिए, आपका जादू की तरह ये सब चीज़ें गायब होने लगेगी। ये मेरा वीडियो दोस्तों म्यूजिक थेरेपी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पे था। क्या क्या तरीके से इसको काम में लिया जाता है, किन मनोविकारों में इसका काम में लिया जाता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं और किस तरह की लय और ताल और स्वर होने चाहिए, ये मैंने आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। आपके कमेंट इसलिए भी जरूरी हैं कि आप मुझे और जो आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं, जो आपके ज़रूरी टॉपिक्स हैं, अगर वो कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि आप किस टॉपिक पर साइकोलॉजिकल व्यू चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, मैं उस पर आपको वीडियो तैयार करके दूंगा और उस जानकारी का बेनिफिट आप उठाएं, उसे शेयर करें ताकि लोगों को भी मिले। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और क्या आपने कभी म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल किया है ये भी ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो ये तक था। नमस्कार, धन्यवाद।